પાકિસ્તાન તણાવ વચ્ચે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે। આંતરરાષ્ટ્રીય सीमा पर પાકિસ્તાનનો ગોળીબાર ચાલુ છે। ગોળીબારથી બચવા માટે વિદ્યાર્થીઓને તાલીમ અપાઈ છે। सीमा નજીકથી શાળાના વિદ્યાર્થીઓને જાગૃત કરાયા છે। પાકિસ્તાન યુદ્ધ વિરામનો ભંગ કરીને ગોળીબારી કરે તો શું કરવું તે માહિતી પણ અપાઈ છે। વિદ્યાર્થીઓને બંકરમાં ચાલી જવાની પણ સમજણ આપવામાં આવી રહી છે। બોર્ડરના વિસ્તારો અરણ્યા જે બોર્ડર છે ત્યાં બાળકો અભ્યાસ કરે છે અને ત્યારે જો યુદ્ધ થાય તો કયા પ્રકારની અહીંયા ट्रेनिंग अपाई है आप જોઈ રહ્યા છો। पहलगाम हमले के बाद पिछले कई दिनों से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन का माहौल है और इसी बीच इंटरनेशनल बॉर्डर पर जितने भी इलाके हैं वहां पर पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर यहां पर लोगों को रख दिया गया है। खासतौर पर आपको बता दें कि जितने भी इलाके हैं वहां पर लगातार स्कूली बच्चों द्वारा यहां पर मॉक ड्रिल की जा रही है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो पूरी तरह से और टीचर्स मिलकर यहाँ पर अन्य सेक्टर में पूरी तरह से बच्चे अगर यहाँ पर कहीं पाकिस्तान की तरफ से नापाक साजिश होती है, यहाँ पर फायरिंग होती है तो उस समय किस तरह से बचना है, किस तरह से आपको अपना बचाव करना है, उसकी मॉक ड्रिल जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये ट्रेनिंग जो है वो इनको दी जा रही है। यहाँ के जो स्थानीय सरपंच हैं वो लगातार इनकी मदद कर रहे हैं इस पूरी ट्रेनिंग में, ताकि किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति बनती है तो उस समय ये बॉर्डर के बच्चों को ज़्यादा नुकसान ना हो। यहाँ पर ये ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की भी यहाँ पर मदद कर पाएँ, वो पूरी तरह से यहाँ शांत रहें और उसके बाद किस तरह से जब तक ये बचते हैं तो उसके बाद पूरी तरह से अपने बंकर्स की तरफ ये जा पाएँ जहाँ पर मोटी दीवारों के साथ जो शेलिंग जहाँ पर होती है वहाँ से किस तरह से बचाव करना है वो यहाँ पर बचना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इनके द्वारा यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ के स्थानीय सरपंच है जिनके साथ साफ तौर पर पूरी मदद जो है वो की जाती है और इसीलिए पूरी कोशिश ये है कि कभी भी आपातकालीन स्थिति बने तो उस समय किस तरह से जाना है। आप देख सकते हैं इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देकर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इनके लिए कोई भी नुकसान जो है वो यहाँ पर ना बने। हमने हमेशा देखा है कि कहीं ना कहीं जब बॉर्डर पर शेलिंग होती है तो उस समय यही वो बच्चे हैं जिनको भारी नुकसान जो है वो यहाँ पर झेलना पड़ता है और इसीलिए बड़ी तादाद में जो शेलिंग है उसकी वजह से इनकी पढ़ाई भी जो है उसका भी नुकसान होता है। और इसीलिए सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई सारे जो बंकर्स हैं वो भी तैयार किए हैं जिनकी मदद से पूरी तरह से प्रशासन जो है वो कोशिश करता है कि इनके लिए कहीं भी किसी भी तरह का डेंजर जो है वो ना बने और इसीलिए पूरी तरह से कोशिश ये की जाती है। क्या कुछ मदद इनको दी जा रही है, क्या वो ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ के स्थानीय सरपंच भी है। मैम आप बताइए, लगातार यहाँ पर इस ये अरनिया ऐसा सेक्टर है जहाँ पर हमेशा शेलिंग होती है, फायरिंग होती है और अभी जिस तरह की टेंशन है, क्या कुछ बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए, जो हमारी प्राथमिकता है वो है कि नेशन पिलर को बचाना, ये हमारा नेशन पिलर है। इनको बचाना, इनको समझाना, इनको ट्रेंड करना, क्योंकि विदाउट यूनिफॉर्म सोल्जर यही मेरा नेशन है, यही मेरे पिलर है। और आने वाले टाइम में अगर भगवान ना करे कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इनको अपने टीचर्स की कमांड माननी है, इनको अपने टीचर्स की बात सुननी है। अगर टीचर डाउन बोलते हैं तो इनको नीचे लेटना है, नीचे छिपना है। अगर टीचर्स बोलते हैं रश टू बंकर्स के तो इनको बंकर्स की तरफ भागना है। आफ्टर दैट जब थोड़ा बहुत सिचुएशन कंट्रोल में होगा तो हम इनका रेस्क्यू प्लान, हमने इनको कैसे निकालना है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंटीजेंट प्लान आप तैयार? यस, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अपना रेस्क्यू प्लान, अपने सेफ्टी प्लान हम लोग पहले से रेडी रखते हैं। हमेशा यही रहता है हमारा कि हमने अपने लोगों को कैसे बचाना है कि गवर्नमेंट के हाथ नहीं बन जाए। गवर्नमेंट कभी ये नहीं सोचे कि हमारे बॉर्डर के ऊपर सिविलियन है, हमें छुप के जहाँ बच के वार करना है। नहीं, अब आर पार का होने दीजिए, सिविलियन रेडी फॉर दैट। और ये मेरे बच्चे भी रेडी हैं, हम भी रेडी हैं कि एक बार दहशतगर्दों की कमर टूटनी चाहिए तो आने वाला टाइम सेफ रहेगा। मैम हमने देखा है कि जब भी शेलिंग होती है तो बच्चों को नुकसान होता है, कई बारी उनकी पढ़ाई जो है कई दिन रोकनी पड़ती है। हम देख रहे थे बंकर काफी बड़ा स्कूल में यहाँ बनाया गया है। बिल्कुल अकोमोडेट बच्चों को करने के लिए ये बंकर सफिशिएंट है कि इनकी स्टडी जो है वो खराब नहीं होगी, इनकी स्टडी कंटिन्यू उतने दिन चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बंकर्स की सेफ्टी, बंकर्स को कैसे, हमने इनको कैसे रखना है वो हमने सारा यहाँ पे मेजरमेंट कर रखा है। तो आने वाले टाइम में अगर ऐसा कुछ होता है तो स्टडी को भी हम ध्यान में रखेंगे और बच्चों की सेफ्टी को भी ध्यान में रखेंगे। थैंक यू सो मच। साफ तौर पर पूरी तरह से एक कंटीजेंट प्लान, हालांकि पाकिस्तान कभी भी इतनी हिमाकत जो है वो नहीं कर सकता कि भारत से एक और पंगा वो ले सके, पर साफ तौर पर जिस तरह से आगे की स्थितियां बन रही हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर टेंशन बनती है तो उस समय ये स्कूली बच्चे पूरी तरह से बचते हुए अपने आप को, पूरी ट्रेनिंग जो है इनको दी जा रही है किस तरह से बचना है, किस तरह सेफ रहना है, किस तरह से बंकर तक पहुंचना और एक पूरा सेफ माहौल में ये अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रख सकें। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक जोधपुर, जी मीडिया, अरनिया सेक्टर।